राफेल एक जदीद तैयारा है, केपेबल प्लेटफॉर्म है, एंड वी आर फुली अवेयर ऑफ दैट। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मसला है उनकी जो ओवरऑल डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स का उनका प्लान है, जिसमें अगर आप देखिए उनके फिगर्स उठा के तो एक खतीर रकम उन्होंने रखी है सिर्फ प्रोक्योरमेंट्स के लिए। जो डिफेंस बजट है वो उसके अलावा है। किसी असलहे की दौड़ में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन जाहिर है हमको अपनी मईशत देखनी है और अपनी चादर को देखते हुए हमने अपने पाँव फैलाने। S-400 इंडिया को मिलता है तो उससे जारी बात है इंडिया का डिफेंस बहुत आगे चला जाएगा। चाइना को दिए, हम उसको कोई इसकी को कॉपी बना लें, उसकी हम उससे सस्ती चीज ही बनाएं या उससे वो ले लें। अमेरिका को भारत की जरूरत है, उसकी वजूहात है। पहली बात तो ये है कि इंडिया के पास पैसा है, हालांकि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स इसीलिए लिए थे ताकि हम जंग को रोक सकें। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में भारत द्वारा डिफेंस का बजट देख के होश उड़े हुए हैं। ना उनके पास पुराना उधार चुकाने को पैसा है, लेकिन फिर भी नए हथियार खरीदने हैं भारत को डराने के लिए। भारत के पास S-400 2021 के अंत तक आ जाएगा, तो इसके काउंटर करने के लिए वो चाइना से S-400 की कोई सस्ती कॉपी बन जाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन कॉपी भी खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो वो सिर्फ सपने ही देख सकते हैं, क्योंकि सपने देखने के कोई पैसे नहीं लगते। और राफेल के आने से पाकिस्तान को अमेरिका के F-35 सस्ती चाइनीज कॉपी JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 आने से इतने उछल रहे हैं कि उनको राफेल का तोड़ मिल गया है, जिसके बलबूते पे वो भारत के राफेल से टक्कर ले पाएंगे। आप अपनी राय भी इस बारे में कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। 2021 है तो हमें अपने दिफा की सलाहियत को भी बढ़ाना है। तो उधर राफेल, हमारे पास JF-17 थंडर, कितना कंपैरेटिव एनालिसिस बेहतर होगा अगर हम करना चाहें तो? अच्छा देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राफेल एक जदीद तैयारा है, केपेबल प्लेटफॉर्म है, एंड वी आर फुली अवेयर ऑफ दैट। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और इसके आने से उनको टैक्टिकल एक एडवांटेज मिला है। इसी तरह से अभी सिर्फ कोई 6-7 तैयारे ही उनके पास आए, 8-10 में, मतलब 4 पहले आए थे, उसके बाद 6 या 7 की उनको दोबारा खेप मिली है। तो इतने तैयारों के साथ जो है वो कोई ऐसा कोई मार्का नहीं हाँ, एक एडिशन है उनके पास। हाँ, एक एडिशन है। JF-17 ब्लॉक 3 इंशाल्लाह जब आ जाएगा तो ये गैप, ये कब तक आएगा? आज इस साल के आखिर तक उम्मीद है कि हमारे बेड़ में शामिल हो जाएगा, और उसके आने से ये गैप भी फिल हो जाएगा जो थोड़ा बहुत क्रिएट हुआ है। तो राफेल्स आर नॉट दैट बिग अ चैलेंज और अ थ्रेट। मसला है उनकी जो ओवरऑल डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स का उनका प्लान है, जिसमें अगर आप देखिए उनके फिगर्स उठा के तो एक खतीर रकम उन्होंने रखी है सिर्फ प्रोक्योरमेंट्स के लिए। जो डिफेंस बजट है वो उसके अलावा है। तो उससे अंदाज़ा होता है कि उनके इरादे क्या हैं, और जाहिर है कि अगर वो इतनी बड़े पैमाने पे दिफाई साजो सामान की ख़रीदारी करेंगे तो ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा और हमारे पास भी फिर कोई चॉइस नहीं होगी काउंटर करने के लिए। हमारे पास चॉइस जी बिल्कुल तो होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो हमें भी जाहिर है मजबूरन गो के हम किसी असलहे की दौड़ में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन जाहिर है ताकत के तवाज़ुन को तो बरकरार रखना है। तो लेकिन जाहिर है हमको अपनी मईशत देखनी है, अपने इक़्तिसादी हालात भी देखने हैं, और अपनी चादर को देखते हुए हमने अपने पाँव फैलाने। और लेकिन हम तो ये JF-17 थंडर की जो नई खेप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये दिसंबर तक हमारे पास होगी जी, तो ये कितना अपग्रेडेड है और कितना डैमेज कर सकता है? तो वो मशीन कितनी हमारे पास तगड़ी है कि हम चीज़ों को काउंटर कर सकें, डिफेंस अपना ठीक से कर सकें? जी, जहाँ तक ब्लॉक 3 का ताल्लुक़ है तो ये सबसे एडवांस्ड वर्जन होगा JF-17 का। इसके अंदर एक EASA रेडार जो कहते हैं, जो कि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का रेडार है, वो लगा होगा। इसके अंदर जो हम इंशाल्लाह वेपन्स इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो लॉन्ग रेंज वेपन्स होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। वो इंशाल्लाह जब तैयारा आएगा, इंडक्ट होगा, तो हम वो तफसीलात भी आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे और बताएंगे इंशाल्लाह। JF-17 हमारी ये 100% हमारी अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी है या इसमें हम कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं? जी, वो पाकिस्तान और चाइना के ताउन से बन रहा है। व्यूअर्स, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक वेपन्स की बात आती है तो उनका ज़ाहिर बात है तोड़ भी होता है, किसी न किसी मुल्क के पास तो उसका तोड़ होता है। तो जो रशिया है उसके पास इन चीज़ों का तोड़ है कि उन्होंने S-400
मिसाइल सिस्टम है जो उन्होंने बनाया। उससे पहले उन्होंने S-200, फिर S-300, फिर S-400 और इंडिया क्योंकि रशिया से काफ़ी ज़्यादा असला ख़रीदता रहा है, माजी में भी, कोल्ड वार के ज़माने में, उसके बाद भी और अभी भी, तो ज़ाहिर बात है इस हवाले से एक परेशानी है पाकिस्तान के पास, क्योंकि हमारे पास इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स खरीदने के लिए उस तरह रिसोर्सेज नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम करें हम इंडिजिनस लोकली प्रोड्यूस करें। तो ये जो S-400 है ये तकरीबन $5.4 अरब की डील है। ये बहुत बड़ी डील है, $5.4 अरब की। तकरीबन इंडिया ने $800 मिलियन जो है वो एडवांस में दे दिया हुआ है। 2021 के आखिर में जो ये S-400 जो है, ये सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है, ये इंडिया को मिल जाएगा। जारी बात है अगर ये S-400 इंडिया को मिलता है तो उससे जारी बात है इंडिया का डिफेंस बहुत आगे चला जाएगा। और इस हवाले से इंडिया ने अपने 101 बंदा जो है वो ट्रेन करवाने के लिए ऑलरेडी रशिया भेज चुका है। तो जारी बात है इंडिया की जो पोटेंशियल है, जो कैपेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। अमेरिका को इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने वार्न करने की कोशिश की, बल्कि अगर मैं कहूँ कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन समहाउ इंडिया इस चीज़ से रुका नहीं। उसकी वजूहात है, पहली बात तो ये है कि इंडिया के पास पैसा है, दूसरी वजह ये है कि वो इंडिया कहता है जी कि मैं तो रशिया से पुराना वेपन्स ले रहा हूँ, कोई मैं नया वेपन तो नहीं ले रहा, मेरे तो उनके साथ पुराने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात। सो जो इंडिया का जो परचेज है S-400 का, उसने बेसिकली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इम्तिहान है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं बताता हूँ कि जो एक इंडिया ने अपनी ऑटोनॉमी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। जारी बात है इंडिया समझता है एक तरफ मेरे पास चाइना है, वो भी हमें खतरा है। पिछले साल आपको पता है मई जून में क्या हुआ वहाँ पे, जब हालात LAC पे खराब हुए, मामलात बिगड़ गए, तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, राफेल ले लिए। खैर डील तो राफेल की पुरानी थी, लेकिन उसकी जब राफेल पुराने आने शुरू हुए तो एक कॉन्फिडेंस तो आ गया। सो S-400 के आने से मजीद एक कॉन्फिडेंस आएगा भाई कि हाँ हमारे पास ये इस तरह की चीजें हैं, तो हम जो है वो इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक वेपन्स हमने एक्वायर कर लिए हैं, तो हम चाइना की सरहद पे भी लगा देंगे, पाकिस्तान की सरहद पे भी लगा देंगे, कभी कोई मिसाइल हमला हुआ तो हम उसको देख लेंगे। इंडिया हैज अ लॉट ऑफ प्रेजेंस in the region, और उसकी जो rising influence है, this is something which worries Pakistan, and we obviously we want कि इंडिया जो है वो आगे तो जाए, लेकिन इतनी स्पीड से आगे ना जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि इससे हमें मेहनत करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ बाइंग वेपन्स, जहाँ पे हम या तो चाइना की मदद से S-400 जो है वो इस तरह का जो मिसाइल इक्विपमेंट बना सकें, या हम अगर जो रशिया ने चाइना को दिया हम उसको कोई इसकी कॉपी बना लें उसकी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जारी बात है चाइना भी रिवर्स इंजीनियरिंग का बादशाह, और हमें ऑल व्हाट वी नीड इज कि हमें भी कोई इस तरह की जब टेक्नोलॉजी आपको मिलती है तो फिर आप उसका कोई ना कोई उसकी कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम आइंदा आने वाले दिनों में उतनी महंगी चीज ना खरीदें, हम उससे सस्ती चीज ही बनाएं या उससे वो ले लें। सो इस S-400 का तोड़ किसके पास है? अमेरिकन किसी को कन्विंस नहीं कर सके, और हम भी जारी बात है कि ये सब सोच रहे हैं कि ये $5.4 बिलियन के अगर 5 यूनिट मिलते हैं तो एक यूनिट $1 बिलियन से ज्यादा का यूनिट है। सो पाकिस्तान क्या इसको कम्पीट कर सकता है? वी हैव ऑलरेडी वेरी सीरियस स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर। हम ऑलरेडी IMF से प्लान ले चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ इंगेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हम काम कर रहे हैं टू मेक आवर बोथ हैंड्स मीट, और बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन है। डिफेंस परचेजिंग में इंडिया की प्रोफाइल बहुत हाई हो गई है। इंडिया को इज कॉन्सिडर्ड एज ए सीरियस प्लेयर इन परचेजिंग, तो वो एक हर मार्केट में वो घुस सकता है, वो जा सकता है, और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के पास इतनी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी या चांस होगा कि वो इंडिया को किसी की सैंक्शंस लगा सकेगा, क्योंकि अमेरिका भी देखता है कि किसको सैंक्शन लगाने से क्या मिलेगा। सो इट इज़ नॉट 1999 जब अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे सैंक्शंस लगा दी। अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। अगर S-400 इस साल के आखिर में पहुंच जाता है तो मामलात उसी तरह नहीं रहेंगे जिस तरह पहले थे।